हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। आत्मा हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमारा नमूना हो, वो ही मार्ग और वो ही दिशा भी हो। प्रभु यीशु हमारा नमूना हो, वो ही मार्ग और वो ही दिशा भी हो। उसके प्रेम में दिन ब दिन बढ़ते रहें, यही सीखरों को देते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा तकलीफों का घोर अंधेरा हो, प्रिय यीशु ही मेरा बसेरा हो। तकलीफों का घोर अंधेरा हो, प्रिय यीशु ही मेरा बसेरा हो। उसके नाम से शांति हम पाते रहें, कदम रुके नहीं बस बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा ऐसे दिन भी आने वाले हैं, द्वार उसके बंद होने वाले हैं। ऐसे दिन भी आने वाले हैं, द्वार उसके बंद होने वाले हैं। अपने पापों को अंगीकार करें, उसके लहू से मनों को साफ करें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैबथ टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारी होप एट होम ऑनलाइन सैबथ सर्विस में। एक बार फिर से
मैं परमेश्वर के पवित्र और मधुर नाम में आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। और इस 10 लेसन की जो सीरीज़ है उसमें मैं आज जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है तीसरा लेसन, जिसका हेडिंग है जीसस इज़ माय रोल मॉडल। यीशु हमारा नमूना या हमारा आदर्श है। इससे पहले कि मैं अपने वचन में जाऊँ, मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम मैगी है। वो 5 साल की है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बनना चाहती है और वो बड़े ध्यान से अपनी माँ का उठना बैठना बातचीत करना सब बड़े ध्यान से इसको देखती है और वो और वैसे ही एक्टिंग भी करती है वो। और उसकी माँ अक्सर जब काम करती है तो वो हमेशा क्या करती है, गाने गाती रहती है। और मैगी भी जो है बिल्कुल उसी की तरह, अपनी माँ की तरह वैसे ही चहकती है जैसे उसकी माँ अपना गाने गाती है। और जैसे उसकी माँ पियानो पे बैठ के प्यार से पियानो बजाती है, मैगी भी अक्सर कीबोर्ड पे जाके बड़े प्यार से उसको कीबोर्ड को टच करती है। और जो मैगी की जो माँ है वो बहुत ही अच्छी कुक है और अक्सर मैगी जो है अपनी माँ की नकल करने के लिए अक्सर उसका एप्रन पहन लेती है और उसका एप्रन पहनकर माँ के साथ वो किचन में क्या करती है, उसकी मदद करवाती है। और वो सारी स्किल जो भी उसकी माँ में है वो क्या करना चाहती है, पूरी तरीके से अपने में लेना चाहती है। और उसकी धीरे धीरे जो उसकी जितनी भी उसकी माँ की जो खूबियाँ हैं वो उसकी बेटी में धीरे धीरे आने लग जाती है। और इसी तरीके से ये लड़की जो है बड़ी होती चली जाती है और बिल्कुल अपने माँ की तरह उसकी हरकतें और माँ की तरह बोलना, माँ की तरह उसने सोचना और उसी तरीके से करने लग जाती है। और ये अक्सर ये क्यों हुआ ऐसा? इसलिए क्योंकि मैगी जो थी वो अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। और जब हम किसी की तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें उसके साथ रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको एडमायर कर सकें और उसकी तरह हम बन सकें। तो मेरी ये कहानी का कहने का मेरा मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारा क्या है, रोल मॉडल है। और वो यदि आप चाहते हैं कि आप उसकी तरह बने तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, बिल्कुल उसके साथ प्यार और रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है उसने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है हमें सबमिशन का। सबमिशन परमेश्वर के प्रति समर्पित होना, उसने हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है उसमें एक खास विशेषता पाई जाती है और वो विशेषता थी कि समर्पण। उसने मृत्यु से पहले जब इस संसार में थे, जब मृत्यु से पहले अपने पिता के प्रति जो समर्पण था उसका बहुत ही अद्भुत उदाहरण उसने हमें दिया है, जो कि हम देखते हैं मैथ्यू उसका 26 उसमें 39, 42, 44 में हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी मैथ्यू 26:39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। कितना अद्भुत समर्पण है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के प्रति, कि उसने इतनी तकलीफ़ है उसको, इतना परेशान है वो, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, पिता से विनती कर रहा है कि परमेश्वर यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पे अद्भुत समर्पण हम प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं। और उसके बाद हम 42 आयत में देखते हैं, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और यहाँ पे आप प्रभु यीशु मसीह का दुख और तकलीफ़ और वो एगोनी देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि यदि परमेश्वर यदि बिना पिए अगर नहीं ये हो सकता है तो मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वो अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता है। आप अक्सर देखेंगे जब कैदियों को जब जेल होती है और जब कोई कैदी तो इतने ज़्यादा मतलब अपराधी होते हैं कि उनको फांसी हो जाती है, तो वो फांसी से पहले इतने घबराते हैं और कोशिश करते हैं कि वो क्या करें, उस फांसी से उनको क्या मुक्ति मिल जाए। लेकिन यहाँ तो हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, उसके बावजूद भी जब दोषी होकर एक कैदी वो चाहता है कि उससे ये फांसी का फंदा हट जाए, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह तो निर्दोष है, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, अपने पिता की इच्छा पूरी
कर रहा है। और मैं 44 आयत आपके सामने पढ़ूंगी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में वह तीसरी बार उसने प्रार्थना करी। देखिए उसका दुख कि वो सब कुछ जान रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, तीसरी बार फिर जाके परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसको कहते हैं समर्पण या सबमिशन। और यहाँ पे कुलूसियों में भी पौलुस जो है वो हमें बताता है, कुलूसियों 3 उसकी 18 और 19 में वो हमें सिखाना चाहता है। कहता है 18 में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। और 19 में लिखता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। और यहाँ पे है वो बताना चाह रहा है पौलुस कि एक पत्नी का अपने पति के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। जैसा एक दुल्हन का अपने दुल्हन जो है क्या है, वो कलीसिया है और प्रभु हमारा क्या है, दूल्हा है। तो एक कलीसिया को अपने दूल्हे, अपने सरताज के प्रति समर्पित रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये पत्नियों के रूप में वो यही बताना चाह रहा है कि एक कलीसिया को अपने राजा के, अपने दूल्हे के प्रति समर्पित रहने की आवश्यकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रति समर्पित रहा, वैसे ही एक स्त्री को, एक पत्नी को अपने पति के प्रति समर्पित रहने की आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, एक बार फिर से मैं ये स्टोरी आपके सामने रिपीट करूँगी। पिछली बार के लेसन में भी मैंने, पिछली बार की सीरीज़ में भी मैंने ये आपके सामने इस स्त्री की कहानी बताई थी। तो यहाँ पे वो यही बताना चाहती है कि किस तरीके से एक स्त्री जो थी उसके प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कैसे रोल मॉडल बने। और यहाँ पे जो उस स्त्री की जो भावना है वो क्या है, करुणामय सहमति या तालमेल। उस स्त्री का प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा तालमेल है। और वो ये जो स्त्री है, वह जो स्त्री है किस हद तक शारीरिक कष्ट उठाती है और कब तक उठाती है, हम मरकुस 5 उसकी 25 आयत में देखेंगे। एक स्त्री थी, 25 में देखेंगे, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। तो यहाँ पे हम स्त्री के बारे में देखते हैं कि वो किस हद तक क्या कर रही है, शारीरिक कष्ट उठा रही है, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी। आप सोचिए कि एक स्त्री को अगर 1 महीने के अंदर थोड़ी सी तकलीफ होती है तो वो कितनी परेशान हो जाती है। और यहाँ तो ये स्त्री क्या है रही है, 12 साल से उस लहू बहने की बीमारी से पीड़ित है। और हम आगे की वर्ष में देखेंगे उसने किस तरह से चंगाई पाने की कोशिश की होगी और उस कोशिश का उसका क्या परिणाम निकला। और जब इस स्त्री ने प्रभु यीशु के बारे में सुना तो उसने उस तक पहुंचने की क्या कोशिश की, और लेकिन भीड़ ने उसे उस तक पहुंचने में उसको कठिनाई हो रही थी। आइए देखते हैं हम मरकुस 5 उसका 27 और 29 आयत में हम देखेंगे। उसकी 27 से 29 आयत हम उसको देखेंगे। और इससे पहले कि हम 27 देखें, उससे पहले मैं आपके सामने 26वीं आयत पढ़ना चाहूँगी। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु वो और भी रोगी होती चली गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्त्री कितनी तकलीफ में है, मतलब वो इलाज कर रही है। उसका क्या परिणाम निकला है, इसका यही परिणाम निकला कि उसने वैद्यों के पास गई और अपना सारा माल उसने व्यय कर दिया, उसके बावजूद भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। और 27वें आयत में हम देखते हैं कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पास आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं उस लेडी का जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो सहमति थी, करुणा में तालमेल था उसका प्रभु यीशु मसीह के प्रति, कि उसने क्या सोचा कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो क्या हो जाऊँगी, चंगी हो जाऊँगी। और 28 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उसका आप उसके भावना को देखिए कि वो प्रभु से कैसे जुड़ी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कैसे रोल मॉडल था कि प्रभु यीशु मसीह ही मुझे क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। और 29वें आयत में हम देखेंगे, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ तो उसके साथ क्या हुआ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यहाँ देखते हैं समर्पण, परमेश्वर उस लेडी की का समर्पण, कि उसने किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह में अपना समर्पण दिखाया कि जब उसने उसको छुआ तो वो एकदम से क्या हो गई,
चंगी हो गई और उसने उसको छूते ही उसने जान लिया कि उसकी बीमारी क्या हो गई, अच्छी हो गई। और हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैसे जवाब दिया। उसके साथ उसने क्या कहा, 30वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली और भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का भी हम उस स्त्री के साथ तालमेल देखते हैं कि किस तरीके से उसने तालमेल पर उस लेडी के साथ रखा कि जैसे ही उसने उसका वस्त्र छुआ उस स्त्री ने, और जैसे ही उसके परमेश्वर का वस्त्र छुआ और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ, महसूस हुआ कि उसके में से सामर्थ लिखी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण था, एक दूसरे के बीच में कितना अच्छा तालमेल था। और तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि विटनेस और टीचिंग। विटनेस और टीचिंग यहाँ पे तीसरा पॉइंट है मेरा, जिसमें हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा तरीका अपनाते थे जब लोगों से बातचीत करते थे। यहाँ पे हम मत्ती 13 उसकी 34 आयत देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा तरीका अपनाते थे। मत्ती 13 उसकी 34 में यहाँ पे लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी को भी कुछ सिखाना चाहता था तो वो एक या तो स्टोरी के रूप में या फिर वो कोई दृष्टांत, कोई एग्जाम्पल देके वो लोगों को सिखाना चाहता था। तो ये यहाँ पे वो क्या करता था, विटनेस देता था, लोगों को शिक्षा देता था। और क्वेश्चन है कि इस बात का हमारे पास क्या सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह चेलों को शिक्षा देते हुए लोगों को भी शिक्षा देते थे। मत्ती 15:15 में हम देखेंगे कि ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है पतरस का, जब प्रभु यीशु मसीह किसी से बातचीत, जब उनको कहानी सुना रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पे पतरस आता है और पतरस उनसे कहता है कि हे प्रभु, तू ये चीज़ें हमें भी दृष्टांत में सुना दे। यानी कि जब वो लोगों से बातचीत करते थे तो दृष्टांतों में, स्टोरी में भी समझाते थे। तो पतरस भी यहाँ पे जो कि चेला है वो भी यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तू हमें क्या कर, इस दृष्टांत को हमें समझा दे। क्वेश्चन है, प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा देते थे उसके बदले में वे चेलों से क्या आशा करते थे और वे क्या करें ताकि वो क्या करें। तो यहाँ पे मत्ती 28 उसका 19 और 20 में हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वही शिक्षा तुम जाकर क्या करो, चेलों अन्य जातियों में दो और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और ताकि जो कुछ तुमने सीखा है वो तुम दूसरों को भी सिखा सको, ताकि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूं। इसी बहाने से वो क्या है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मैं इसी तरीके से तुम्हारे संग हूँ। तो यदि हम यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल के रूप में चुनना चाहते हैं तो हमें सही निर्णय लेने की ज़रूरत है, सही सोच रखने की ज़रूरत है। वो हमें क्या करेगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाएंगे तो वो हमारी क्या करेगा, हमें सही निर्णय लेने में हमारी मदद करेगा। इससे पहले कि मैं अंत करूं, मैं एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी आपके सामने बताना चाहती हूँ कि एक बार एक लड़की थी जिसको उसकी माँ ने बहुत ही सुंदर सा एक कपड़ा दिया और बहुत ही महंगा कपड़ा दिया ताकि वो क्या कर सके, उसके लिए अपनी ड्रेस बना सके। और उस लड़की ने जब देखा कि बहुत ही सुंदर कपड़ा है और बहुत ही महंगा कपड़ा है, उसने जल्दी से सोचा कि मैं जल्दी से अपनी सुंदर सी ड्रेस बना लूँगी। और उसने फटाफट आनन फानन में उसको जल्दबाजी में क्या कर दिया, उसको काट दिया। और जब उसको काटा, उसने सिलने की कोशिश करी तो क्या हुआ कि वो कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहा था, कहीं अलग अलग वो टुकड़े जो थे वो सब कुछ क्या हो गए, सब गड़बड़ हो गए। और उसी समय वो ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मेरा तो कपड़ा क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। उसी समय उसकी मम्मी आती है और उसको कहती है कि तू चिंता ना कर, तू ऐसा कर, ये जितने भी कपड़े तूने जो काटे हैं उनको क्या कर, तू वापस से सिल।
फिर से उसको पूरा जैसे जैसे तूने काटे वैसे वैसे तू क्या करती जा, इनको सिलती जा। और उसने उनको सिला और वापस वैसा का वैसा उसकी माँ ने, और इस तरीके से इतनी सुंदरता से सिलवाया उसको कि वो एक भी मतलब कोई पता ही नहीं चल रहा था कि वो कपड़ा कभी कटा भी था। और बहुत ही सुंदर से उसने सिलाई लगाई और वैसा का वैसा जैसा कपड़ा था वैसा का वैसा उसने बना लिया। उसके बाद फिर उसने उसके ऊपर क्या बनाया, नमूना बनाया उसकी ड्रेस का। उसकी माँ ने उसके ऊपर नमूना बनाया, और जब वो नमूना बनाया तो फिर उसको काटा और फिर देखा तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस, जो जैसा वो लड़की चाहती थी वैसी की वैसी खूबसूरत ड्रेस क्या बन के तैयार हो गई। और उसकी तब फिर एकदम से चिल्ला पड़ी कि क्या मुझे, ये लड़की चिल्ला पड़ी कि क्या मुझे क्या नमूना बनाने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मेरी ड्रेस मैंने नमूना नहीं बनाया तो जिसकी वजह से मेरा कपड़ा ख़राब हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मुझे नमूना बनाना था। तो उसकी माँ कहती हाँ बेटा, जब तक नमूना नहीं बनाओगे तब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहनों और भाइयों कि हमें भी परमेश्वर को रोल मॉडल, नमूना बनाने की ज़रूरत है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर को अपना रोल मॉडल बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमारे जीवन के सारे आंसू, हमारे कष्ट दूर कर देगा। और यदि हम उसका अनुसरण करेंगे तो हमें क्या बना देगा, परफेक्ट बना देगा। जैसा कि उस कपड़े को उसकी माँ ने वापस से सिलकर क्या कर दिया था, परफेक्ट बना दिया। और हमारे जीवन की जो टूटी फूटी हालत है उसको फिर से क्या कर देगा, वो नया कर देगा। और उसको इसलिए आइए हम उसको नमूना मानते हुए हम और भी खूबसूरत हो जाएं, तो हम परमेश्वर को क्या बने, अपना रोल मॉडल बनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गुड मॉर्निंग सैबथ स्कूल मेंबर्स, विश यू अ वेरी हैप्पी सैबथ। आज के जो हमारे 6th लेसन का, हमारी जो लेसन स्टडी का टॉपिक है वो है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ या अनगिनत चुनौतियाँ। हमने पिछले हफ्ते हमारे 5th लेसन में सीखा था कि कैसे होली स्पिरिट हमें एम्पावर करती है कि हम उसके लिए विटनेसेस बेयर कर सकें। हमारे पूरे इस क्वार्टर में हम सीखेंगे कि हम कैसे जीसस के लिए फ्रेंड्स बना सकें एंड द जॉय ऑफ शेयरिंग इन हिज मिशन। जो हमारे क्वार्टर की जो लेसन स्टडी है और जो इस बार की जो लेसन स्टडी है स्पेशली, वो बहुत प्रैक्टिकल है, जो हम हमारे डे टू डे लाइफ्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करेंगे हमारे गिफ्ट्स के बारे में, हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में जो इंडिविजुअली खुदा ने दिए हैं। हम में से कई लोग अपने गिफ्ट्स रिकग्नाइज़ कर सकते होंगे, कई लोग रिकग्नाइज़ कर सकते होंगे कि वो बहुत अच्छा गाते हैं तो वो खुदा के लिए गाते होंगे, कि कई लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं तो वो उनके लिए प्रीच करते होंगे। तो हमारे ऐसे कई अनगिनत गिफ्ट हैं। हम आज ये भी डिस्कवर करेंगे कि कैसे हम अपने गिफ्ट्स ढूंढ सकते हैं। अगर हम में से कई लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि उनको क्या एक वो स्पेसिफिक गिफ्ट मिला है जो वो खुदा के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे उस गिफ्ट की खोज कर सकते हैं और हम कई नई चीज़ें सीखेंगे। तो आज की हमारी लेसन स्टडी में हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन स्टडी है। जिससे पहले हम अपनी लेसन स्टडी में जाएं, हम हमारे पैनल में इंट्रोड्यूस करेंगे सिमरन एंड मिस सुमन जोसेफ को। हम स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी वर्स है जो है एक्ट्स 1:8, जो लिखा है गॉड कॉल्स अस टू विटनेस फॉर हिम। ये लाइन, ये जो वर्स है बहुत सिंपली कहती है कि खुदा ने हमें बुलाया है, स्पेसिफिकली बुलाया है कि हम उसके लिए विटनेस बेयर कर सकें। अगर हम आज की लेसन स्टडी पढ़ते हैं तो मुझे उसमें एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी। उसमें ये लिखा था कि खुदा उनको नहीं बुलाता जो क्वालिफाइड होते हैं, वो उनको बुलाता है, उन लोगों को बुलाता है जो अनक्वालिफाइड होते हैं और वो फिर उन्हें क्वालिफाई करता है। तो हमें किसी स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। हम जब डिसाइपल्स को देखते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड उनका, अलग अलग कल्चर, उनकी एजुकेशन बिल्कुल अलग, हम इसके अंदर और जाएंगे। पर कहने का जो अभी जो इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो ये है कि खुदा ने हर तरीके के इंसान को बुलाया, अनक्वालिफाइड से क्वालिफाइड तक उसने उन्हें बुलाया, उन्हें स्पेशल गिफ्ट्स दिए कि वो उनके लिए विटनेस बेयर कर सके। उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करके खुदा के लिए और सोल्स को उसकी तरफ लेकर आ सके। तो आइए हम अपने इस डिस्कशन में चलते हैं, और इस डिस्कशन में जाने से पहले हम देखेंगे कि बाइबल में जिन लोगों को खुदा ने बुलाया है, जो उसके कॉल्ड आउट लोग हैं, जैसे कि आप
और हम उसके लिए खुदा ने क्या बोला है? खुदा ने बोला है कि हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट हैं, हम रॉयल प्रीस्टहुड हैं। खुदा ने हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ करे हैं कि हम उसके लिए एम्बेसडर हैं, हम उसके लिए रॉयल प्रीस्टहुड जैसे हैं। और उसी हिसाब से उसने हमें हमारे टैलेंट्स बांटे हैं, उसी हिसाब से उसने हमें हमारे गिफ्ट्स दिए हैं। अगर हम देखें डिसाइपल्स के लिए, तो हम देखेंगे मैथ्यू जो था वो एक टैक्स कलेक्टर था, पीटर जो था वो बहुत बड़बोला था, वो बहुत हेस्टी था अपने डिसीजन में। अगर हम देखेंगे जोसेफ के लिए तो वो बहुत टेंडर हार्टेड था। हम देखेंगे जो एंड्रू जो था वो पीपल पर्सन था। हम टॉमस को देखेंगे तो वो हमेशा डाउट करता था। हर इंसान की अपनी एक कमी थी, अपनी एक खामी थी। कोई डॉक्टर ऑफ लॉ था तो कोई एक मछुआरा था। जो स्पेक्ट्रम था जिस स्पेक्ट्रम से उसने हर एक इंसान को बुलाया वो बिल्कुल ही अलग था। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है, मैं जब लेसन स्टडी पढ़ी थी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम इतने एजुकेटेड नहीं हो सकते, हम इतने फर्निश नहीं हो सकते नॉलेज में, हम इतने थियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, पर खुदा का हमारे लिए एक पर्पस है, एक स्पेशल प्लान है और एक स्पेशल टैलेंट है। आइए आज की पूरी लेसन स्टडी से हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। और हम चलते हैं सिमरन आपकी तरफ। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं? जैसे गॉड ने हमारे स्पेशल गिफ्ट दिए हैं, हर किसी को एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। और ये जो गिफ्ट्स मिलते हैं ये हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलते हैं। जैसे कि हम मार्क 13:34 में पढ़ेंगे, यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। तो जैसे हमने स्टोरी में देखते हैं तो यीशु ने उनको ऑर्डर्स दिए, उनको बताया उनका काम क्या है। सो इसी तरह से जो हमारे पोटेंशियल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें परमेश्वर गिफ्ट देता है। सो जैसे अगर कोई अच्छा गाता है तो मतलब उसको एक अच्छी वर्शिप करने का उनको गिफ्ट दिया है, कोई अच्छा बोलता है उनको प्रीच करने का गिफ्ट दिया है। तो ऐसे परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक हर किसी को गिफ्ट्स दिए हैं, डिफरेंट गिफ्ट्स दिए हैं। अभी जैसे कि हम गिफ्ट्स की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में ये सवाल है कि अगर यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, 12 चेले थे और 12 के पास अलग अलग टैलेंट था, क्या होता कि सबके पास अगर एक ही टैलेंट होता, एक ही अगर 12 के 12 मछुआरे हो जाते तो फिर मतलब क्या हो सकता था अगर वो 12 के 12 मछुआरे होते थे? जी, तो इसके आंसर के लिए मैं एक वर्स पढ़ना चाहूँगी, 1 कुरिन्थियन 12:12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत से होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह में है। तो जैसे वर्स हमें बताती है कि एक हमारी बॉडी जो है उसके पार्ट जो है वो डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे आइज़ है वो देखते हैं, और कान जो है उससे सुनते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सभी का एक अलग अलग काम है, लेकिन वो सब मिलकर एक बॉडी बनती है। तो इसी तरीके से जैसे अगर सभी एक ही काम करेंगे, जैसे सब अगर मेरा नाक में सुनता ही रहेगा तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए सब चेलों को अलग अलग वरदान दिए गए, अलग अलग गिफ्ट्स दिए गए, ताकि वो अलग अलग काम कर सकें, लेकिन उनका जो मकसद है, उनका जो मिशन है वो एक ही होता है। जैसे ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। इससे कई लोग होते होंगे जैसे जो चर्च में भी अपने आप को ज़्यादा जो पार्टिसिपेट नहीं करते, या कई लोग ऐसे होते हैं अगर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी कभी काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत इनसिग्निफिकेंट है। पर जैसे हम बाइबल में हर बॉडी पार्ट का एग्जाम्पल दिया, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो कई बार हमें लगता है ये जो बॉडी पार्ट हमारे उसमें वो काफ़ी इंसिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल जब हमारे जो हम नाक के जो बाल देखते हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ब्रीथ करने में, हमारे आईलैशेस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी लेसन हमें इससे ये बताना मांगती है कि इनसिग्निफिकेंट खुदा के लिए कोई भी नहीं है। एक एक बॉडी पार्ट का अपना काम है और वो फंक्शन करती हैं, सारी अलाइन होके फंक्शन करती हैं कि खुदा के काम को वो और आगे बढ़ा सकें। हमने पिछली बार भी देखा था जब हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे कि खुदा ने कितने अलग अलग वैरायटी के लोग को लिया। वो उसने सिर्फ इसलिए लिया
क्योंकि वो हमें ये बताना मांगता था कि वो सिर्फ उसने क्वालिफाइड को नहीं लिया, उसने अनक्वालिफाइड को भी लिया। और एट द एंड ऑफ द डे हमें होली स्पिरिट चाहिए कि हम उसका काम आगे बढ़ा सकें। वो हमारे टैलेंट्स नहीं है सिर्फ, वो उसके हमें दिए हुए टैलेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे, जॉन का देखा, पीटर का देखा, और ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि खुदा ने सिर्फ एक तरीके के इंसान को नहीं बनाया, पर अलग अलग तरीके के इंसान को उसकी सर्विस के लिए चुना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी माइन्यूट जो हमारे में छोटी छोटी जो भी टैलेंट है वो खुदा की नज़र में एक बहुत बड़ा काम करता है। जैसे कि आपने ये नाक के बालों का एग्जाम्पल बोला है, वैसे देखने में तो इनसिग्निफिकेंट माना जाता है बॉडी पार्ट में, लेकिन इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में टैलेंट कैसा भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो खुदा की नज़र में हमें नहीं पता खुदा हमारे टैलेंट को कहाँ, कब और कैसे यूज़ करे। कई बार हमें लगता है कि हम सरमन सुनने जाते हैं, पर वो एक छोटा सा गाना होता है जो स्पेशल सॉन्ग की तरफ होता है, जो हमें ज़्यादा हिट कर जाता है सरमन से, जो हमारे लिए ज़्यादा लाइफ चेंजिंग हो जाता है। तो कहने का यही मतलब है कि हमारा वो छोटा छोटा जो हमारा जो टैलेंट है, हमें नहीं पता कि खुदा उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है। हम अपने आप को कई बार बहुत इनसिग्निफिकेंट समझ सकते हैं, पर हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम ब्रीदिंग प्रोसेस में शायद, जैसे वो नाक के बाल जिसकी हमने बात करी, हम उतने इम्पोर्टेंट हो। तो हमें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। खुदा ने हमें जो दिया है वो स्पेशल है जी। तो हम इसी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हम आपसे जानना मांगेंगे कि हम हमारे गिफ्ट्स कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि खुदा ने हमें क्या गिफ्ट दिया है। आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं, मैथ्यूज चैप्टर 7:7 में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और मैं सोचती हूँ कि यही जो वर्ड्स है ये आपके क्वेश्चन का उत्तर भी देती है कि जब हम मांगते हैं, जब हम अपने गिफ्ट्स को मांगते हैं तो हमें वो दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी पढ़ना चाहूँगी, लूक 11 में लिखा है, लूक 11:11, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब हम गिफ्ट्स मांगते हैं तो ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें वो गिफ्ट जो प्रोवाइड कराती है। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हमें, और मैं इसमें ऐड करना मांगूंगी कि कैसे हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि गिफ्ट नहीं है, पर हमें खुदा से, अगर हम नहीं जानते हमारा क्या गिफ्ट है, तो हमें उससे मांगने की ज़रूरत है। अगर हम एलन जी वाइट को भी देखते हैं तो वो क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स में बोलती हैं कि एवरी मेंबर इज़ गिफ्टेड फॉर सर्विस। हर एक इंसान को कोई ना कोई गिफ्ट मिला है, हमें हमारा गिफ्ट ढूंढने की ज़रूरत है, उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छा गाती हैं और अगर आप नहीं गा सकती हैं, आपके पास कुछ है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, तो हम हमारे गिफ्ट का जो ओरिजिनल पर्पस है हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने जान लिया है हमारा गिफ्ट क्या है, तो हमें उसे खुदा के सामने लाने की ज़रूरत है। इस पर आप क्या सोचती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमें परमेश्वर ने गिफ्ट दे दिया है, तो हम उनसे मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे गिफ्ट जो है वो क्या है, हमें बता। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के थ्रू वो रिवील भी करता है हम पे। सो ऐसे हमें पता चलता है कि हमारे जो गिफ्ट्स हैं वो कैसे, फिर उन्हें हम और भी पॉलिश कर सकते हैं, आगे उनको आगे और ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा ये जो पर्पस होता है गिफ्ट्स का, वो हमारे जो चर्च है और उस जो हमारी कम्युनिटी है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं ये गिफ्ट्स। जैसे कोई बहुत अच्छा बोलता है, लाइक कोई बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, तो अगर हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे और अच्छा बोलना सिखा, तो ये और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और हम अच्छा बोल सकेंगे और ये आगे मदद मिलेगी चर्च को। एक सवाल है मेरे पास कि एज अ चर्च मेंबर मुझे लगता है कि चर्च में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अलग अलग टैलेंट है जी, और मेरे पास उनके जैसे टैलेंट नहीं है। और अगर मैं ये एक मेरे दिमाग में बात आए या मेरी ये लालसा हो जाए या मैं चाहूँ कि मेरे पास भी उनके जैसा गिफ्ट हो, तो क्या मैं गलत सोच रही हूँ? आपका बहुत अच्छा सवाल है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे टैलेंट्स काफ़ी नहीं हैं और हमें शायद काश हमारे पास ये टैलेंट होता, काश हमारे पास गाने का टैलेंट होता। पर जैसे हम एलन जी वाइट
देखते हैं जो एलेन जी वाइट बोलती हैं टेस्टिमनीज फॉर द चर्च में कि ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द टैलेंट्स अकॉर्डिंग टू द नोन पावर्स ऑफ हिज सर्वेंट्स एंड ही एक्सपेक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न्स। इधर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से गिफ्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एबिलिटी कम है या आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, पर खुदा जानता है कि आप किस बेस्ट काम करने के लिए आप कौन सा काम बेस्ट कर सकते हो। आप वो जानता है पूरी मशीन में आपका क्या बेस्ट काम रहेगा। जैसे हम बॉडी के बारे में भी देखते हैं कि हाथ का अपना काम होता है, पैरों का अपना काम होता है, आँखों का अपना काम होता है। तो हमारा भी खुदा की मिनिस्ट्री में एक अपना खुद का काम है जिससे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारा काम क्या है। और बहुत ऐसे ही अगर हम मैथ्यू 25:15 में देखेंगे तो उसमें लिखा है द मास्टर गेव ईच सर्वेंट टैलेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन एबिलिटी, क्योंकि खुद की एबिलिटी के हिसाब से मास्टर ने उन्हें एक टैलेंट दिया। तो उनका टैलेंट कम या बड़ा नहीं था। अगर हम स्टोरी में भी देखें तो वो पूरी स्टोरी भी यही बताती है कि उसने एक इंसान को 2 टैलेंट दिए, दूसरे को 5 दिए और तीसरे को सिर्फ 1 दिया। तो जो एक इंसान का जो टैलेंट था उसने जाके वो गड्ढे में दबा दिया, दूसरे ने 2 के उसने 4 कर लिए और दूसरे ने उसका डबल कर लिया। और जब उससे मांगा गया, जब मास्टर ने उससे दोबारा पूछा कि तुमने तुम्हारे टैलेंट का क्या करा, तो पहले वाले ने बोला कि मैंने तो गाड़ दिया अपना टैलेंट। दूसरे वाले से वो खुश हुआ और उसने उसको अप्रिशिएट करा। तो हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है हमारा टैलेंट क्या है और हमें उसको टैलेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि हम उसको अपने टैलेंट को छुपा लें या अपने टैलेंट को किसी ऐसी जगह रखें जहाँ हमारा इस्तेमाल नहीं आए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है। कई बार हम जिस चीज़ को अपने, मान लीजिए हम गाना अच्छा गाते हैं, जैसा हमने अभी पहले भी डिस्कस करा, हम फिर भी वो खुदा के लिए नहीं गाएं, फिर भी हम अपने टैलेंट से उसको महिमा नहीं दें, तो हम उस तीसरे इंसान की तरह हो जाएंगे जिसको टैलेंट मिला पर उसने उस टैलेंट को यूज़ नहीं करा। तो हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, जैसा कि बाइबल बताती है कि हर इंसान को अपनी काबिलियत के हिसाब से एक टैलेंट मिला है। किसी को गाने का टैलेंट मिला है, किसी को मान लीजिए बजाने का, किसी को बोलने का टैलेंट मिला है। हम अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उसी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें हमारे स्पेसिफिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है। और जो भी हमें देख रहे हैं, हम हमारी लेसन स्टडी इसी नोट पे एंड करना मांगेंगे कि हम हमारे टैलेंट्स को हार्नेस करें। जो हमारे टैलेंट्स हैं, हम हमारे एक एक टैलेंट को रिकग्नाइज़ करें, हम हमारे टैलेंट्स रिकग्नाइज़ करें और हम देखें कि हमारे पास क्या टैलेंट है। और मैं हमारे एंड करने से पहले एक वर्स पढ़ना मांगूंगी, मैथ्यू 25:25, जिसमें लिखा है, वेल डन गुड फेथफुल सर्वेंट, यू हैव बीन फेथफुल ओवर अ फ्यू थिंग्स, आई विल मेक यू रूलर ओवर मैनी थिंग्स, एंटर द जॉय ऑफ योर लॉर्ड। हम देखते हैं कि कैसे बहुत खूबसूरती से इसमें लिखा है और हम उम्मीद करते हैं कि खुदा जब हमसे हमारे टैलेंट्स के बारे में मांगेगा, पूछेगा कि मैंने तो तुम्हें ये टैलेंट दिया था, तो हम उससे अपना जो हमने उस टैलेंट के साथ क्या करा, हमने उस टैलेंट को कैसे इस्तेमाल करा, हम उससे बता सकें कि वो हमें बोल सके कि वेल डन फेथफुल सर्वेंट। आइए हम अपने टैलेंट्स को रिकग्नाइज़ करें और उन्हें आज ही खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू। तेरी भीड़ हूँ।
जिसने बना मैनू तू मेरा श्रृंगार, मैं तेरी रचना हूँ। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु यीशु परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो। और आज आप सभी को मैं सब्त का सलाम बोलना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं और सुनते हैं, आज का वचन जो हम सभी के लिए बाइस खुशी और बाइस बरकत साबित होगा। अज़ीज़ों, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत दिए और ऐसे दृष्टांत दिए जिनको सुनकर देखकर लोग जो है सही तरीके से समझ सकें। आज जो है, आज का जो मैं परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूँ, उससे पहले कि आज की जो हम आज के वचन के बारे में देखें तो मरकुस की किताब उसका 26 पद से लेके और उसके 32 पद तक देखें तो वहाँ हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया राई के दाने का। मैं हमेशा सोचता था कि राई का दाना जो है वो बहुत छोटा होता है और उस पे लिखा कि वो पेड़ जो बना उसमें पक्षी जो है आके बैठते हैं। तो मैंने जो देखा कि राई का दाना बहुत छोटा होता है और उसके जो प्लांट होता है वो भी बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं, 2-3 फीट का होता है। और उसमें पक्षी जो है वो कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन 2018 में मुझे यरूशलेम जाने का जो मौका मिला, तो वहाँ जब हम उस जगह पर जा रहे थे जहाँ खुदा यीशु मसीह ने शायरबानी का जो प्रोग्राम किया, जब हम वहाँ से बाहर निकले तो किसी ने हमें बताया कि ये जो राई का पेड़ है, और वो पेड़ जो है इतना भी छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था और उसमें जो है पक्षी जो वो बैठ सकते थे। उसके बाद मैंने ये सोचा कि खुदा यीशु मसीह ने हमेशा जो भी दृष्टांत दिए वो दृष्टांत जो है लोग उसके बारे में जानते थे और इसलिए वो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते थे। और जब वो दृष्टांत देकर वहाँ चले और शाम का समय था, तो 35वें पद में लिखा हुआ मरकुस उसके 4 चैप्टर और उसके 35 पद में यहाँ लिखा हुआ, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसने नाव पार साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी।
तब बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर यहाँ तक लगी और वे अब पानी से भरने लगी। 38वें आयत में लिखा हुआ, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी जो थम गई और बड़ा चैन हो गया। तब उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए। आप आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी पर भी आज्ञा कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अजीजों, भाई और बहनों, हम इन आयतों में देखते हैं कि ये शाम का समय था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिष्य को और जो उनके साथ लोग थे उनको कहा कि चलो हम झील के, हम उस समुंदर के दूसरी ओर जो चलें। और जब वो जा रहे थे तो अचानक जो वो आंधी आती है, बड़ा तूफान जो आता है, और वो तूफान से पानी जो है वो एकदम ऊपर नीचे जा रहा है, जहाँ तक कि उनकी बोट जो किश्ती जो थी उसके साथ भी पानी आकर टकराता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ पानी जो है वो नाव में आना शुरू हो गया। और ये पता चलता है कि मसीह के शिष्य जो थे वो डरने लगते, घबराते, एकदम उनके बेचैन जो हो जाते। और फिर मसीह को देखते जो कि मसीह जो सो रहे थे, और मसीह के चेलों ने आकर उन्हें जगाया और कहते, हे गुरु, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं? हम जो बर्बाद होने नाश हुए जाते हैं। तब लिखा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह जो उठे, उन्होंने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी जो थम गई और एकदम जो शांति होगी। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा, क्या तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? अजीजों, कई दफा हमारे साथ भी ऐसे होता है। हमारे सामने वही सिचुएशन होती है जो खुदावंद यीशु मसीह के शिष्यों के सामने जो हुई। हम जो है कई बार ऐसे तूफान में फंस जाते हैं और हम परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, डरते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम कैसे तूफान में भी खुदा से शांति जो पा सकते हैं। हर कोई इस दुनिया में जो शांति चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि वो बेचैन हो, परेशानी में हो। हर कोई जो है शांति चाहता है। लेकिन कैसे हम जो शांति पा सकते हैं? 4 चीजें मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम शांति पा सकते हैं। पहली बात यह है, हमें खुदा के कहे हुए शब्दों के ऊपर विश्वास जो करना चाहिए। आज हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे तूफान जो है वो है, बहुत सारे तूफान जो है वो चल रहे हैं। कोविड-19 के बारे में हम देखते हैं, लाखों लोग जो है हमारे इस हिंदुस्तान में भी
लाखों की तादाद में जो है वो कोविड से, इस बीमारी से जो है फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की जो वो मौत हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको परमेश्वर ने शिफा दी है, उनको जो अच्छा श्वास दिया है। इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं एक और तूफान जो हिंदुस्तान और चाइना में जो चला हुआ है, टेंशन जो हो रही है, परेशानी जो हो रही है पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में। और इसके अलावा हम देखते हैं कि टिड्डी दल जो है वो कई हमारे हिंदुस्तान के इलाकों में, सूबों में आए और बहुत सारी फसल उन्होंने बर्बाद कर दी। अजीजों, ये अलग अलग तरह के जो है तूफान है। हमारे जीवन में भी अलग अलग तरह के तूफान जो आते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे तूफान जो झेले हैं, आपने काम में भी झेले हैं, आपने परिवार में भी देखे हैं। और कई दफ़ा तो मैं ये सोचता था कि इस तूफान से निकलना जो वो बहुत मुश्किल है, इससे निकलना जो बहुत मुश्किल है। ये नहीं कि मैंने कुछ गलत काम किया, ये नहीं कि मैंने ऐसे काम कर दिया जो कि खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे तूफान जो हमारे जीवन में जो आते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम इसमें से निकल नहीं पाएंगे। कई ये जो तूफान हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारे ऐसे तूफान हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं। 2018 में मुझे और मेरी पत्नी को ये सौभाग्य मिला कि हम इस्राएल में जाएं। हम जो पहले कुछ दिन यरूशलेम में रहे और लास्ट जो 2 दिन थे हम सी ऑफ गलीली जो है, गलीली का समुंदर जो है, उसके किनारे पे एक होटल में रुके। ये जो समुंदर है सी ऑफ गलीली जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा नहीं है। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि इस समुंदर की लंबाई जो है वो 21 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो 13 किलोमीटर है। और ये जो समुंदर के 220 फीट ब्लो है। और हमने ये भी मैंने पढ़ा कि ये जो पानी है एकदम फ्रेश वाटर है, जो कि इस्राएल के लिए एक बहुत बड़ा पानी का सोता है। बहुत सारा पानी जो इसी गलील का समुंदर जो वहाँ से जाता है। और इस पानी की गहराई जो है वो पहले 43 मीटर थी, लेकिन अभी जो है उसकी गहराई जो पानी की वो 38 मीटर है। और इस समुंदर के चारों ओर जो है पहाड़ हैं। और बताया जाता है कि क्योंकि ये समुंदर को बहुत इस्तेमाल किया जाता है और ये समुंदर जो वो श्रिंक जो है ये सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, वो दिखता नहीं है। लेकिन ये जो समुंदर का सिकुड़ना जो है एक गलीली समुंदर का जो हिस्सा बन गया है। पहले उसकी गहराई जो थी वो 43 मीटर थी और अब जो है वो 38 मीटर है, सिकुड़ता जा रहा है। ये इसका जो इस समुंदर का जो हिस्सा जो बन गया है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे
तूफान है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, जीवन का हिस्सा जो बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इन तूफानों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये तूफान जो अब आने वाला अब नहीं आने वाला। मुझे याद है कि 2001 में मैं दिल्ली में था और उसका 26 जनवरी को 2001 में और रात को 3:16 और 36 सेकंड पे गुजरात में जो अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, जो कि एक कह सकते एक तूफान था। और इस भूकंप से 20,000 लोग जो थे वो मारे गए और इससे 3,40,000 घर जो थे वो बर्बाद हुए। जब ये लोग रात को सोए थे, किसी ने ये नहीं सोचा था कि रात को जो वो भूकंप आएगा। और मैं सोचता हूं कि जो भी लोग थे वहां, उन सबों ने सोने से पहले आपने अपने देवता को, आपने अपने परमेश्वर को याद किया होगा। ज्यादातर लोगों ने वो नहीं जानते थे, वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि आज रात जो है वो भूकंप आएगा। अजीजों, इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर कब जो ये प्रॉब्लम आ सकती है, कब हमारे सामने ये मुश्किलात आ सकती है। तीसरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि ऐसे कुछ भूकंप, ऐसे जो परेशानी आती हैं, ऐसे जो तूफान आते हैं, जिनको हम सॉल्व जो वो भी नहीं कर सकते, हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। मुझे याद है कि 2004 में मैं जब सफ़र कर रहा था ट्रेन में, तो मुझे रात को लेट नाइट जो है मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया और उन्होंने ऐसी खबर दी जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हमारे बड़े भाई की मौत जो है वो हॉस्पिटल में हो गई है। बड़ा परेशान था मैं, लेकिन उस तूफान को मैं के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि कुछ ऐसे तूफान हैं जिनकी उपज जो है, जिनको हम खुद जो है वो जन्म देते हैं। जैसे कुछ समय पहले जो है हम ये बात करते थे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्यों ऐसे हुआ कि बहुत सारी जगह पे जो है वो बड़े बड़े पेड़ों को जो काट दिया, बहुत बड़े जो फॉरेस्ट थे उनको ख़त्म किया, जिसकी वजह से ये तूफान जो आया। कई दफ़ा जो है हम लोग जो है अगर ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसको सही तरीके से नहीं चलाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कई दफ़ा जो है हम जो सेहत के असूल हैं उनको सही तरीके से जो है नहीं अपनाते हैं। हम जो है सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो बीमार होते हैं। कई दफ़ा जो नौजवान हैं जिन्होंने स्टडी करनी वो स्टडी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। कई दफ़ा जो हम अपने काम में पूरी रुचि नहीं रखते, पूरा काम जो अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तो हमें अपनी जो कहना चाहिए काम है उसको भी खोना पड़ता है।
अजीजों, हम खुद कई जो तूफानों को जन्म देते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यहां हम इन आयतों में देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने आपने शिष्य को यह नहीं कहा कि आओ हम समुद्र में जाते हैं और वहां जाके हम डूबते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको यह कहा कि आओ हम इस समुद्र के दूसरी ओर जो चलें। खुदावंद यीशु मसीह ने क्लियर कहा, यह उसका वादा था। लेकिन हम देखते हैं मसीह के जो शिष्य थे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं किया, और जब वो तूफान में जो फंस जाते हैं, अभी तक जो है उन्होंने मसीह को सिर्फ ऐसे देखा था कि वो जो है मुसीबतों से बचा सकता है, वो एक मसाया है जो हमें रोमन्स के जुल्म से बचाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि खुदावंद यीशु मसीह की कितना उसके जो अथॉरिटी है, कितनी उसकी शक्ति है, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। अजीजों, जब वो तूफान आया तो मसीह के जो चेले थे उनका ध्यान जो है वो जो तेज हवा चल रही थी, जहां लहरें जो उठ रही थी, उसके ऊपर ही उनका ध्यान था। खुदा के वचनों के ऊपर नहीं था कि मसीह ने क्या कहा है। उन्होंने इस चीज को नहीं माना, इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि जिस नाव में वो चले बैठे हैं उस नाव में खुदावंद यीशु मसीह भी है। चाहे खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ थे, फिर भी उनके ऊपर जो है ये तूफान आया। इसी तरीके से भाई और बहनों, चाहे हम जो है मसीह को मानने वाले हैं, हम उसके पीछे चलने वाले हैं, हम ये भी कहते हैं कि हम खुदा के चुनी हुई कलीसिया के सदस्य हैं, और हमारे ऊपर जो कोई भी तूफान नहीं आएगा, हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम 1-1.5 महीना पहले जो है, जो 2 महीने पहले जब भी कोरोना की बात करते थे तो हम कहते थे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि अभी तक हमारा कोई भी चर्च का सदस्य जो वर्कर जो है इस कोरोना की बीमारी से जो है वो उसको बीमारी ये नहीं लगी है। लेकिन अजीजों, आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे चर्च के सदस्य जो हैं उनको भी कोरोना की जो प्रॉब्लम मुसीबत जो हुई है, बेंगलोर में देख लीजिए, आप कलकत्ता में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, चेन्नई में देख लीजिए, और पूना में देख लीजिए, बॉम्बे में देख लीजिए, सूरत में देख लिए, और भी बहुत सारी जगह पे, हर जगह पे जो है हमारे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग जो हैं उनके ऊपर भी ये मुसीबत जो आई है। तो ये नहीं हम कह सकते कि अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तूफान जो नहीं आएगा। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं अय्यूब जो एक भला आदमी था, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि वो खरा आदमी था, खरा था, उसके ऊपर भी जो तूफान आया, मोसेस जो खुदा का चुना हुआ लीडर था,
जिसको खुदावंद खुदा ने मुकर्रर किया था कि वो उसके लोगों को गुलामी से छुड़ाकर वादा की हुई जगह पे लेके आए, उसके ऊपर भी मुसीबतों के पहाड़ जोड़े। जो शायद नबी के बारे में देखते हैं, जो कि एक बहुत जबरदस्त जो प्रॉफिट था, उसके ऊपर भी ये मुसीबतें आई। दानियल जो कि दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह शाम दोपहर, खुदावंद खुदा की ओर मुंह कर जो उसको प्रार्थना करता था, उसके ऊपर भी मुसीबत जो आई और उन्हें शेरों की मांग में जो डाल दिया गया। उसके जो 3 दोस्त थे, सैद्रक मेशक अबेदनगो, उनके ऊपर भी मुसीबत आई कि उन्होंने खुदावंद खुदा की आज्ञा जो मानना कबूल किया और उनको बलती हुई भट्ठी में जो डाल दिया गया। पतरस जो कि खुदावंद यीशु मसीह का बहुत ही करीबी और कहना चाहिए कि उसका शिष्य था, उसके ऊपर भी जो मुसीबत जो आए। इसलिए हमारे ऊपर भी जो मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि खुदावंद खुदा हमेशा हमारे संग है, वो हमेशा हमारे संग है। अजीजों, जब कोई भी हमारे ऊपर तूफान आता है, कोई परेशानी आती है, तो हमें डर लगता है, दर्द होती है, घबराहट होती है, गड़बड़ी जो हो जाती है। लेकिन परमेश्वर से अगर हमने शांति पानी है, तो दूसरी बात तो ये कहता है कि आप जो है इस डर में मत फंसे रहो, इस डर में मत बने रहो। अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है कि जब जो तूफान आया, 37 और 38 पद में हमने देखा कि जब तूफान आया, आंधी आई, लहरें जो थी वो जो नाव थी उसके साथ टकराने लगी और यहां तक कि उसे पानी जो भरने लगा, तो लिखा हुआ कि उसके चेले जो थे वो डर जाते हैं, घबराते हैं, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते, गड़बड़ी उनमें आ जाती है कि हम क्या करें। और फिर हम देखते हैं वो डर रहे थे। और फिर 38वें पद में अगर हम जाएं तो वहां लिखा हो कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास जाते हैं, जो कि बड़े आराम के साथ जो वो सो रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह से जाकर कहते हैं कि क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि हम नाश हो जाते हैं। अजीजों, उनमें डर था। और हम ये भी जानते हैं कि उनका जीवन जो था ऐसी भयानक परिस्थिति में था कि वो सोचते थे कि अब मौत जो हमारे बहुत ही करीबी है। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें यह कहा था कि आइए हम समुंदर के उस पार जो चले। उसने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा सफर जो वो बहुत आसान होगा। खुदावंद खुदा जो ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो मेरे लोग हैं उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने 365 बार ये वादा किया कि मैं तुम्हारे संग हूं। हर दिन खुदावंद खुदा का वादा जो उसके लोगों के साथ है कि वो हमारे संग होगा। 39वें पद में लिखा हुआ कि वो मसीह जो सो रहे थे वो उठते हैं और पानी को डांटा और हवा को जो आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा। क्या शांत रह, थम जा। अजीजों, जैसे
मसीह के चेले थे, उन्होंने आकर ये रिक्वेस्ट नहीं की कि मसीह तो हमें बचा। उन्होंने कहा, क्या तू नहीं जानता कि हम जो बर्बाद हो जा रहे हैं, नाश हुए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने एक तरीके से उसे क्रिटिसाइज किया, उसकी नुक्ताचीनी की। हम लोग भी जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम लोग जो है परमेश्वर को इल्जाम जो लगाते हैं, उसको दोष जो लगाते हैं। मुझे याद है कि एक मेरे दोस्त की जो जब डेथ होगी एक्सीडेंट से, और जब मैं उसके घर गया तो उसकी पत्नी ने ये सवाल किया कि पादरी साहब, ये खुदावंद खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे पास कोई आंसर नहीं है, आज भी मेरे पास उसका नहीं है कि क्यों खुदावंद खुदा ने किया। कई दफ़ा जब हमारे फैमिली मेंबर जो है कोई इस दुनिया से चल बसता है तो हम जो ऐसे सवाल करते हैं। जहाँ हमारे बच्चे जो हैं हमारी विरोधता करते हैं, हम ऐसे सवाल करते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमें ऐसे बच्चे दिए, क्यों हमारे बच्चे जो ऐसे हैं। जब हमारी का काम जो वो चला जाता है उस टाइम भी हम ऐसे स्टेटमेंट करते हैं। जहाँ हमारा काम जो आगे नहीं बढ़ता है तो हम ऐसे जो करते हैं। लेकिन याद रखें, खुदावंद खुदा कहता है कि मैं आपकी देखभाल जो करता हूं, मैं आपकी मुसीबत में भी देखभाल जो करता हूं। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें, यशायाह नबी जो वो क्या कहता है, यहां लिखा हुआ, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा ये कहता है। लिखा हुआ कि तेरा रचने वाला और सर्जनहार जो है वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। खुदावंद खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी, जब तू आग से चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। ये अजीजों खुदावंद खुदा का वादा है। कहता कि तू मेरा है और मैं तो तेरी देखभाल जो करूंगा। कहता मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरा है और ना तुम्हें जल ना तुम्हें आग जो है वो नुकसान पहुंचा सकेगी। उसके बाद हम देखते हैं सामस जो है वो क्या कहता है कि खुदावंद खुदा का जो क्या वादा है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है, संकट में शांति, सहज में मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी भाड़ में कांप उठे। कहते चाहे कुछ भी हो हमें जो है घबराना नहीं चाहिए। खुदावंद खुदा का ये वादा है कि वो हमारी देखभाल जो करेगा। अगर हम 23 चैप्टर में देखें तो वहाँ जो है खुदावंद खुदा के 4 पद में हम देखते हैं,
भजन संहिता उसके 23 के 4 में यहाँ लिखा हुआ, चाहे घोर अंधकार में भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। खुदावंद खुदा का ये वचन है, कहता कि चाहे मैं घोर अंधकार की से भरी हुई तराई से होकर चलूं, फिर भी मुझे कोई हानि नहीं होगी, फिर भी मैं नहीं डरूंगा। अजीजों, इंग्लिश में लिखा, इवन इफ आई वॉक इन द वैली ऑफ डेथ, स्टिल आई विल नॉट फियर। हम जो है देखते हैं कि खुदाबंद खुदा जो है वो कितना पराक्रमी परमेश्वर है कि वो अपने लोगों की देखभाल करता है। मसीह के जो शिष्य थे, लगता है कि उन्होंने मसीह को ऐसे ही समझा कि वो एक बहुत अच्छा जो है वो शिक्षा देने वाला है, जहां वो लोगों को शिफा देने वाला है, जहां एक वो बहुत बड़े मौजे करने वाला है। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, मसीह तो उससे भी बहुत बड़ा था, उससे भी बढ़कर था। यशायाह नबी ने मसीह को कैसे देखा? वो कहता, अद्भुत युक्ति रखने वाला परमेश्वर है। फिर वो कहता, हमारा परमेश्वर जो वो पराक्रमी परमेश्वर है। और फिर वो कहता कि हमारा परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है। और उसके बाद वो कहता है, हमारा परमेश्वर जो है वो तो शांति का राजकुमार है। कहता वो शांति का राजकुमार है। यूहन्ना जो मसीह यीशु के बारे में क्या कहता है? कहता कि वो खुदावंद खुदा का मेमना है, जो हमारे पापों को उठाए ले जाता है। उसके बाद पौलुस के बारे में देखते हैं कि वो क्या कहता है। अगर कोलोसियन 1 बाप उसकी 16 और 17 पद में देखें तो वहां पौलुस रसूल ये कहता है कि वो हमारा क्रिएटर है, हमें उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। उसने तमाम दुनिया को, जमीन को और आसमान को किया है। अजीजों, हमारा परमेश्वर जब वो शांति का परमेश्वर है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, वो हमें शांति देता है। वो तो जो माता पिता जिनके लिए, उनके लिए माता पिता है। मत्ती उसकी 11 बाप उसके 28 पद में लिखा, खुदावंद खुदा जो हमें ये दावत देता है, ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अजीजों, चाहे हम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें खुदावंद खुदा के पास आने की जरूरत है। तीसरी बात कि कैसे हम मुसीबत के समय में और शांति पा सकते हैं। हमें खुदावंद खुदा की भलाई को जो याद रखना चाहिए, उसकी भलाई को जो याद रखना चाहिए। लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह के शिष्य जो थे, उनको खुदावंद खुदा की भलाई के ऊपर जो शक हुआ, खुदावंद यीशु मसीह के चेले जो थे वो मसीह के साथ रहे। उन्होंने तमाम मौजे जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए वो देखे। यहाँ तक मुर्दे लोग जो थे, मुर्दे थे, उनको जिंदा किया। बीमार जो थे उन्हें शिफा दी, भूखे थे उनको खाना दिया। ये तमाम मौजे जो है, मिरेकल्स जो थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने किया और उन्होंने देखे। लेकिन फिर भी उन्होंने मसीह की भलाई के ऊपर जो शक किया, दे क्रिटिसाइज्ड जीसस क्राइस्ट, नुक्ताचीनी जो की।
हम भी कई बार जो ऐसे करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मिरेकल को हम देखते हैं कि कैसे खुदावंद खुदा ने हमारी बीते समय में अगुवाई की है, फिर भी हम उसकी अच्छाई को जो भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि खुदावंद खुदा जो हमारी देखभाल नहीं करता है। अजीजों, पतरस की किताब खत में हम देखते हैं उसका 5वां चैप्टर और 7वें पद, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो और मैं तुम्हारी देखभाल जो करूँगा। यिर्मयाह की किताब में हम देखें तो वहाँ हमें पता चलता है, यिर्मयाह उसका 28वां चैप्टर और उसकी 11वें पद में हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उनमें जानता हूँ वे हानि की नहीं वरना कृपाल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। खुदा के वचन में यिर्मयाह नबी जो है ये लिखता है, कहता कि मेरी प्लानिंग जो है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए है, तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है। अजीजों, हमारे सामने जो है मुश्किलात आ सकती है, परेशानी जो आ सकती है, लेकिन हमें जो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की भलाई को जो याद रखना चाहिए। 39वें आयत में लिखा हुआ है, आज के जो हमारे विषय में लिखा हुआ है कि हमें ये पहचान लेना चाहिए कि हर चीज़ जो है खुदावंद यीशु मसीह के कंट्रोल में है, उसके निरंतर में है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उसके निरंतर से बाहर है। मसीह जो सो रहे थे, बहुत बड़ा तूफान जो आ गया था, पानी जो वो बोट में भी किश्ती में भी आना शुरू हो गया था, चेले जो घबरा रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि क्या तू हमारी केयर नहीं करता है? हम जो है वो तो डूबे जा रहे हैं, नाश होने जा रहे हैं। लेकिन लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हवा को जो तेज गति से जो चल रही थी उसको डांटा, पानी को कहा कि शांत हो जा, कहा शांत हो जा, और उसके कहने से ही एकदम जो शांत हो जाता है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा था कि आइए हम जो है बोट के ऊपर बैठकर दूसरे किनारे पे जाएं। चेले जो थे उन्होंने मसीह की आज्ञा का पालन किया। चेलों ने यह कहा था कि आइए हम जो है उस किनारे पे जो जाएं, वो उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसके आज्ञा का पालन तो उन्होंने किया, लेकिन उसके वचनों के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसके वचनों के ऊपर विश्वास नहीं किया। और इसीलिए जो है उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की नुक्ताचीनी जो की, इल्जाम जो लगाया। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे हर सर्कमस्टेंस, हर परिस्थिति में हमारे संग है। हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसा परमेश्वर है जो कि जिसने लाल समुंदर के पानी को जो है वो 2 भागों में जो बांट दिया। ऐसा परमेश्वर है जिसने सूर्य को जो वो भी थाम दिया। ऐसा परमेश्वर है जिसने बहुत सारे मुर्दों को जो जिंदा किया। ऐसा परमेश्वर है जो बीमारों को ठीक कर सकता है। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो इस कुदरत के ऊपर भी जो कंट्रोल रखता है। और वो जब वो परमेश्वर हमारे संग है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है,
हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हर चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करता है। जब कोई हमारे, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, जब कोई तूफान आता है, जहाँ कोई हमारे ऊपर ऐसे हालात बन जाते हैं, तो 3 तरीके से खुदा हमारी 3 तरीकों में से एक तरीका जो इस्तेमाल करके हमारी मदद करता है। कहते कि खुदा जो है वो हमारी परिस्थिति को जो बदल देता है, या फिर वो हमारी उस परिस्थिति से हमें जो बाहर निकालता है, जहाँ वो हमारे साथ होता है। अजीजों, ये खुदा का वादा है कि वो हमारे संग जो होगा, कोई भी हमें जो उससे अलग नहीं कर सकता। हम चाहे कैसे भी तूफान में क्यों ना हो, चाहे हमारे सामने जो पैसे का तूफान हो, जहाँ हमारी कोई बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे और कोई बीमारी हो, चाहे और किसी तरीके से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई हो लोगों के द्वारा, जहाँ हमारे परिवार के ऊपर आई हो, जहाँ हमारी कलीसिया के ऊपर आई हो, हमारे रिलेटिव जो है, हमारे जो लोग हैं, अपने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर आई है, खुदा जो है वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। हम देखते हैं और रोमन्स की किताब उसके 8वें चैप्टर में हम देखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ 28 से लेके आगे उसकी कुछ आयतें, 35 से लेके 28 नहीं 35 से लेके उसकी कुछ और आगे आयतें जो है, यहाँ लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कोई क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नगाई या जोखम या तलवार? जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बक होने वाली भेड़ों की न्याय गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि वे ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्ग, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना समर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। अज़ीज़ों, खुदा में यीशु मसीह जो है हम सभी को जो प्रेम करता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा के प्रेम से हमें अलग करे। हमें खुदा में यीशु मसीह के प्रेम में जो हमेशा बने रहना चाहिए। वो हमारी तूफान में भी हमें शांति देता है, हमारे संग है, हमारी देखभाल करता है। काश के खुदा हम सभी के साथ हो, हमारा विश्वास खुदा में यीशु मसीह में हो, उसके प्रेम में हम बने रहें और उससे हमेशा बने रहें और दूसरे लोगों को भी उसमें बने रहने के लिए आगाह करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और ज़मीन को बनाने वाले हमारे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो खुदावंद हमने सुना है, पढ़ा है। काश के ये वचन हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम खुदावंद तेरे नज़दीकी में रहें, तेरे ऊपर विश्वास हमारा बना रहे, क्योंकि खुदावंद तो हमारा परमेश्वर है। तू ही हमें तमाम मुश्किलातों से, परेशानियों से बचाने वाला परमेश्वर है। काश के खुदावंद हम तेरे वचनों के ऊपर विश्वास करें, हम घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि खुदावंद तू हमारा परमेश्वर है और तू हमेशा हमारे साथ रहता है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू तमाम अपने कलीसिया के सदस्यों के साथ हो, चाहे वो घरों में है, चाहे चर्चेस में है। काश कि तेरी रहमत,
तेरी बरकत का हाथ तमाम के ऊपर हो। इस समय हमें प्रार्थना करते हैं खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो बीमारी, कोरोना की बीमारी की वजह से बीमार हैं। खुदावंद तूने अपने रहम में और खुदावंद दया के हाथ से छू ताकि उस बीमारी से जो शिफा पाएँ और खुदावंद तेरे नाम की महिमा और स्तुति करें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके अजीज जो हैं इस बीमारी की वजह से जहाँ दूसरी वजहों से जो इस दुनिया में कूच कर गए, तो उनके भी साथ हो, उनको हौसला तसल्ली दे ताकि खुदावंद वो तुझ में बने रहें। आज प्रार्थना करते हैं खुदावंद तो हम सभी के साथ हो, हमारे जीवन को अपने हाथों में ले, हमारे पापों को क्षमा कर ताकि खुदावंद हम तुझ में बने रहें। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम पास्टर हिदायत मसीह का इतने अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं। खुदा बाप, हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं इतने अच्छे वचन का जो हमने सुना। उम्मीद कर सकते हैं और हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें कि हम जो हमने सीखा है उसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। हम सब आपको देते हैं और मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।